बस माया, तुमने जितनी बर्बादी करनी थी कर ली। अब मेरी डस्की को सिर्फ उसका टफर बचा। आज तेरी दोस्ती का इम्तिहान है डफर। आज तुझे अपने सारे बंधन तोड़कर अपनी डस्की को बचाने के लिए आना पड़ेगा। तेरे हर एक रास्ते पर माया तेरे सामने खड़ी होगी, पर फिर भी तुझे अपनी डस्की के पास आना ही पड़ेगा। आज तुझे ये समझना पड़ेगा कि जो मैं बोल रही हूं वो सच बोल रही हूं डफर। आज तुझे मेरी बातों में सच्चाई ढूंढनी पड़ेगी। तुझे ये समझना पड़ेगा कि माया और समय मिले हुए हैं। ये सारा का सारा प्लान माया का है। डफर, अगर तू नहीं आया ना डफर, तो तेरी डस्की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरी डस्की को उस इंसान से शादी करनी पड़ेगी जिसने उसके पापा को मार डाला है। उस इंसान से शादी करनी पड़ेगी डफर, जिसने मेरी माँ का सिंदूर मिटा दिया। और वही इंसान मेरी मांग में सिंदूर भरेगा। वो इंसान जिसके हाथों में मेरे भाई की जान है, वो मेरी जान बचाने का वादा करेगा। तुझे आना पड़ेगा डफर, तुझे आना पड़ेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन! सुमन जी, मैं रोज अपने आप को तुम्हारी आंखों में देख लेता हूं। ऐसा? लो, अब एक दिन तुम ऐसे ही आंख बंद कर लोगी और जब खोलोगी ना, तब प्रेम तुम्हारे सामने नहीं होगा। सुमन, सुमन, इतने अच्छे मौके पर कोई आंसू बहाता है क्या? अगर आंखों में आंसू भर लोगी तो रास्ते साफ साफ नजर नहीं आएंगे। आंखें साफ करके क्या करूं वंदना? जिसको ये आंखें देखना चाहती है वो तो है ही नहीं। सुमन, सुमन, वो नहीं है, पर उनके दिए हुए सपने तो हैं। सुमन, प्रेम भाई साहब तेरे लिए एक जिम्मेदारी छोड़कर गए थे जो तुझे हंसते हंसते निभानी है। अब इन बच्चों के माँ और बाप दोनों ही तुम्हें बनना है। अब इन दोनों के फर्ज तुम्हें निभाने हैं। माँ बनके उन्हें प्यार करना है और बाप बनके उनके इरादे पक्के करने हैं। नहीं वंदना,
मतलब मेरे से नहीं होगा यार, मेरे में इतनी हिम्मत बची नहीं। तो हिम्मत जुटाओ। हमें हमारी हिम्मत का अंदाजा तब होता है जब हमारे पास हिम्मत के सिवा और कुछ नहीं बचता, और तुम्हारे पास अभी हिम्मत के सिवा कुछ नहीं बचा, और उस हिम्मत का नाम है सांझ। सांझ तुम्हारी हिम्मत है सुमन, और आज तुम्हारी इस हिम्मत को तुम्हारी जरूरत है। मैंने उसकी आंखों में डर देखा है, तुम्हें और शुभ को लेकर डर। सुमन, जाओ और उसे समझाओ कि तुम और शुभ अपना ख्याल रखोगे। उसे समझाओ कि तुम अपने आप को संभाल लोगी। उसे समझाओ कि सांझ चली जाएगी पर समय तो पास आ जाएगा ना। अपने आंसू पोंछो, मैं सांझ के पास जा रही हूं उसे तैयार करने। अपने आप को समेटो और वहां आ जाओ, क्योंकि सांझ अपनी मां की आंख में आंसू नहीं देख पाएगी। अपनी लालच के लिए तुमने डस्की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम पे यकीन कि मेरी माँ कुछ भी कर सकती, लेकिन भरोसा नहीं तोड़ सकती। शर्म आती कि मैं तुमसे प्यार किया। बस माया, तुमने जितनी बर्बादी करनी थी कर ली। अब मेरी डस्की को सिर्फ उसका टफर बचेगा। हर गुनाह की सजा मिलती है ना माँ, हर जुर्म का हिसाब होता है। चलो आज मेरा हो गया, आज मेरा अर्जुन मुझे छोड़ के चला गया। आज एक बार फिर मैं अकेली पड़ गई माँ। बहुत अच्छी लग रही है सांझ। सांझ, क्या बात है बेटा? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है आंटी। क्या हुआ है? क्या ठीक नहीं है? सांझ, क्या हुआ है सांझ? मुझे तो बस तुमसे शादी करनी। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, और अगर तुम्हारी हाँ नहीं तो उसकी जिंदगी भी नहीं। क्या ठीक नहीं है? ये कैसा रिवाज है आंटी कि जिसने हमें जिंदगी भर पाला है उसको हमने एक ही पल में पराया कर दिया। पागल। किसने पराया किया? जिसे पाला है उसी के जरिए एक ही पल में किसी और को अपना कर लेता है।
सांझ, शादी का ये एक रिश्ता दो परिवारों को जोड़ देता है। और तू देख, मुझे रुला दिया। मैंने सोचा था तेरी यहां से बारात उठेगी ना तो मैं पार्टी करने जाऊंगी, और देख तूने मेरा मेकअप ही खराब कर दिया। मैंने अब और नहीं रोना। हाँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावन्तर शुचि। डस्की, मुझे सब समझ में आ गया, मैं शुभ को लेके आता हूँ। माँ, माँ शुभ नहीं आया अब तक। समय, ये क्या सरप्राइज प्लान किया तुमने? शुभ को इस वक्त यहाँ शादी में होना चाहिए था ना। सुमन, इतना बड़ा सरप्राइज है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अभी आता होगा शुभ। आप शादी की विधि शुरू करवाइए। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावन्तर शुचि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव। गणेश जी पे चढ़ा दीजिए। आज आप चुप नहीं बैठ सकते। आज आपको कुछ करना पड़ेगा। आपने पापा को ले लिया, मैं चुप रही, पर आप मेरे शुभ को नहीं ले जा सकते। आपको कुछ करना ही पड़ेगा। अब वर और कन्या वरमाला के लिए खड़े हो जाए। अगर तुमने मेरे अर्जुन को नहीं छोड़ा ना, तो बर्बादी भी तुम्हारे हालात में तरस खाएगी। बर्बाद करना ही था तो मुझे करती माया। तुम्हारे इस गंदे खेल ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। जो कदम मेरे अर्जुन की तरफ बढ़ेंगे, मैं उन कदमों को तोड़ दूंगी। तेरे हर एक रास्ते पर माया तेरे सामने खड़ी होगी, फिर भी तुझे अपनी डस्की के पास आना ही पड़ेगा। जो भी नजर मेरे अर्जुन की ओर उठेगी, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। काली नजर तो तुम बनी माया, जो मेरे पूरे परिवार को खा गई। जो भी सांसें मेरे अर्जुन के रगों में बसने का सपना देखेगी, मैं उन सांसों को रोक दूंगी। मेरी सांसें रुकती ना माया। क्यों मेरे पापा की जान ले ली? डफर, अब तू ही मेरा सहारा है। आई जस्ट होप कि तुझे मेरी बात समझ आए। आज तू अपने दोस्त का साथ दे।
पंडित जी, गठबंधन वाला जो चक्कर है ये 1 मिनट के बाद कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे मैं बस अभी गया और अभी आया। तो यहाँ क्या कर रहा है? शुभ, शुभ, तू ठीक है ना शुभ? हाँ शुभ, ये सब क्या हुआ है? किसने किया ये बेटा? कमीने ने इसको मूवी थिएटर के बाथरूम में बंद करके रखा। किसने? और अगर तुम्हारी यहाँ नहीं तो उसकी जिंदगी भी नहीं। समय कहाँ है? समय कहाँ है? समय, दरवाजा खोल। अबे दरवाजा खोल। भाग गया साला। हमें माया और समय को ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन, उन दोनों ने मिलकर मेरे पापा को मार डाला। पता नहीं और किन किन की मौत लिखी उन दोनों के हाथों। वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं अर्जुन। समय और माया एक साथ नहीं। इनफैक्ट समय माया को डरा रहा है। अर्जुन, तू जानता नहीं है। यही ना कि समय और माया एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अर्जुन, मैंने उन दोनों को देख, मैं जानता हूं तू प्रेम अंकल की मौत का ब्लेम माया पे लगा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। माया की सिर्फ एक गलती है, उसने मुझे अपने और समय के बारे में पहले से बताया। इस वक्त समय माया के साथ। तू पागल है क्या? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अर्जुन, माया तुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है और तू फिर से उसके जाल में फंस रहा है।
ये सब कुछ माया और समय ने एक साथ किया है। तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अगर तुझे लगता है कि अंकल की मौत के पीछे माया का हाथ है, तो माया मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगी। अगर जो तू बोल रही हो सच निकला, तो मेरा और माया का रिश्ता खत्म।